Soybean farmers' anger over MSP cost BJP and the Mahayuti dearly in the 2024 Lok Sabha elections. In order to rectify that mistake and to pacify soybean farmers in September 2024, the government increased the MSP by 292 rupees per quintal. Right now, we are in Rolas village in Maharashtra's Marathwada region, Beed area. We are being joined by a group of soybean farmers. We'll try and talk to them and understand, is this increase in the MSP has helped them in any manner or not. नमस्कार, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें एमएसपी को लेकर के आप लोगों की जो नाराजगी थी वो दिखाई दी थी सरकार के खिलाफ। तो सरकार ने पिछले महीने 292 क्विंटल के पीछे आप लोगों की एमएसपी बढ़ाई। उसका कुछ फायदा हुआ है? एमएसपी पे खरीदारी कर रही है सरकार? किधर कर रही है? वो बोल रहे हैं कम से कम 4,800 कुछ तो बढ़ाए हैं। तो लेने में तो अभी चालू भी नहीं, वो केंद्र सरकार ले रहा भी नहीं। तो हम बेचने जा रहे तो वो बोल रहा है हमारे तरफ वो बोरी नहीं भरने के लिए, पहले तो बोरी नहीं, तो बोरी भी हम दे। तो सरकार कह रही है कि हमारे पास बोरी नहीं है इसलिए हम लोग एमएसपी पे खरीद नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बोरी भी नहीं है और किधर एमएसपी भी नहीं देता ना। इधर जो प्राइवेट जो खरीदी कर रहा है तो वो तो 3,000 से ले रहा है। तो हम 3,000 तो उसको पेरने के लिए, बुआने के लिए लगता है 3,000। तो उसका प्रॉफिट क्या है? खेती बाड़ी वाले को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। उसको कम से कम 7-8 हजार रुपए भाव मांगता है तो कुछ बचेगा। अभी तो वो खेती बाड़ी करने वाले को कुछ नहीं मैडम बच रहा है। वो सरकार खाली नाम की बता रही है और आगे कुछ देंगे बोल रहे, देते कुछ नहीं देते। मतलब 4,892 क्विंटल की एमएसपी होने के बावजूद भी कितने में बेचना पड़ रहा है आपको अपना माल? 3,500 में बेचना पड़ रहा है। 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने जो रैली निकाली थी नागपुर को पैदल कि 8,000 भाव दे दो सोयाबीन को, तब वो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की। तब उनकी 2014 में सरकार आई, उन्होंने कितना दिया तब से? 4,000, 4,500। अभी तो 3,500 दे रहे। अभी तुम बोल रहे कि तो महाडीबीटी का 4,892 रुपए खरीद रहे, लेकिन वो बोरी नहीं बोलते। पिछले 6 महीने से हमारा जो उड़ीद बेचा था उसका 6,000 कुंटल का पैसा नहीं दिया उन्हें अभी तक किसानों को। तो वो पैसा अभी तक आया नहीं, अभी तक नहीं आया। वो 6,000 कुंटल का पैसा बीड़ तालुके का वो बाकी है। फिर सोयाबीन बेचेगा तो सोयाबीन का कब देंगे? अच्छा, ये बोरी वाला क्या मसला है, ये जरा समझाएं मुझे। ये खरीदने को जो चालान गड़ान करके वो बोरी जो डालते हैं वो थैला ही नहीं उनके पास। तो वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास बोरी नहीं है इसलिए हम खरीद नहीं कर पा रहे हैं। उनके महाडीबीटी खाते में पैसा तो नहीं। बोरी का क्या है? बोरी का उसको ऊपर से दिक्कत है। बोरी नहीं मैडम, अगर अभी बोरी नहीं तो हम इस टाइम वो सोयाबीन कम से कम जो भाव दे रही उस भाव से हम बेचे तो बोरी के लिए पैसा नहीं, हमारा पैसा किधर से आएगा? क्या बोरी को लाने को सरकार के पास पैसा नहीं, तो हमारा पैसा किधर से आएगा? एक तो हमारे साहूकार का पैसा रहता है, वो दुकानदार से कुछ उधार वैसा लेता है उनका देने। तो ये बोरी में पैसा नहीं तो हमारा उसका अनाज का पैसा क्या देगा? कुछ नहीं देगा ये सरकार तो ढापाढापी करके आगे चल रहा है। अच्छा, सोयाबीन के भाव तो पिछले कुछ टाइम से खराब ही चल रहे हैं, तो आप लोग क्या अपने माल को बेचा है कि स्टोर करके रख रहे हैं? अभी स्टोर करके रख रहे हैं कि क्या? स्टोर करके नहीं, अभी 3,500 में बेच रहे हैं। कम दाम में बेच रहे हैं। जरूरत है हमको, त्योहार आ रहा है, दिवाली आ रही है अभी। आज साहूकार का पैसा बेचने का है, देने का है हमारे को, इसलिए हम कम दाम में बेच रहे हैं। अच्छा, अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप लोग फिर किस हिसाब से वोट डालेंगे? अभी बीजेपी को नहीं डालेंगे। बीजेपी ने बहुत हमको तकलीफ दी है, बीजेपी को नहीं डालेंगे। बीजेपी को नहीं डालेंगे कि पूरी महायुति को ही नहीं डालेंगे? नहीं, महायुति को नहीं डालेंगे और बीजेपी को नहीं डालेंगे जी। पूरी महायुति वाले को नहीं डालने वाले। इन्होंने बहुत ही तकलीफ दी है इस साल में हमको, सोयाबीन को लेकर सोयाबीन को लेकर दिया। उन्होंने कुछ भाव का कर दिया। अभी महंगाई बहुत बढ़ गई। तो ये क्या दे रहे हैं हमको? इसमें से कुछ भी नहीं दे रहे, इसलिए तो जब अभी डालेंगे तो इनको वोट नहीं देंगे। तो ये आपकी कोई आपने ये जो पिछले कुछ वक्त में अनाउंस हो गई एमएसपी लेकिन उस पर खरीदारी नहीं हो रही है, तो सरकार की तरफ से कोई आया आपसे पूछने के लिए कि कोई बातचीत कुछ? नहीं, कोई नहीं आया मैडम। हम जा रहे उधर ऑनलाइन कर रहे फिर भी कोई नहीं आया। कोई सेंटर खुला है क्या? खुला नहीं, भी नहीं खुला इधर खुलवाले। आइए ना गया जी। वो बोल रहे 10 कुंटल सॉरी, लेने वाले। क्या बोल रहे हैं? 10 कुंटल ले एक रहे हैं। किसान का 10 हाँ। कुंटल खाली। एक किसान का, और किसान बाकी का किधर डालने का? बाकी का किधर डालने का? बाकी आपको कम दाम पे ही बेचना पड़ेगा। एक किसान को 10 कुंटल खाली। वो लिमिट है, एक किसान को 10 एक हेक्टेयर के पीछे 10 कुंटल। का 10 कुंटल बाकी के बच्चे वाले कहाँ डालेंगे?
किसको बेचना है, किसको देंगे? पर वो 1 हेक्टेयर की 10 क्विंटल और भी उनके नहीं हो पैसे रही की आप कोई कह रहे गारंटी हैं। नहीं, इनके पैसे की कोई गारंटी अभी नहीं, तक पैसा नहीं दिया, सोयाबीन का कब देगी? पैसे की गारंटी नहीं उनकी। कुछ नहीं दिया। इसको पकड़ने का फिर इनको सोयाबीन बेचा 2 साल पकड़ने का में किसको? आएगी सरकार किसको हमारे मांगेगी सामने पैसे? वोट तो आपका ये कहना है कि पहली बात तो ये लोग खरीद नहीं रहे हैं एमएसपी पे, खरीद भी नहीं रहे। उसके बाद अगर खरीद भी लिया तो पैसा नहीं आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। पैसा नहीं देते हो। 6000 कुंटल का पहले ही बीड़ तालुके का उन्हें पैसा नहीं दिया। महाडीबीटी के खाते में पैसा नहीं, खाली है वो खाता महाडीबीटी का। आपने कितना क्विंटल बेचा था? हमने तो नहीं बेचा, लेकिन हमारे किसान भाई आप में से किसी ने बेचा था? आपका पैसा बाकी है? हमारे गांव में 2-4 गए साल आदमी हैं। मेरा नहीं, मैं हाँ। प्राइवेट ऐसा ही बेचा। हाँ, ये पैसा नहीं देता, गारंटी नहीं रहता इनको। हमारे गांव में तो पहले तो हमको गारंटी नहीं रहता, इसलिए हम उधर जाते नहीं। गए तो इस साल का पैसा अगले साल नहीं आता, तो हम बाल बच्चों को क्या मट्टी खिलाए? आपका किसी का उड़द का पैसा बाकी है क्या? आप में से किसी का? इधर का नहीं, गांव में यहाँ का नहीं। प्राइवेट ठेकेदार को डाले से इधर हमारे देश में। ऐसे बेचना पड़ता कम दाम में। ये जो व्यापारी लोग इधर से है वो कम दाम में बेच ले खरीद देते, तो मजबूरी के कारण हमको उनको बेचना तो अगर एमएसपी के सेंटर खुल गए तो आप लोग बेचेंगे वहाँ पे, कि डर है आपको पैसा नहीं मिलेगा? डर है, पैसे का डर है, पैसे का डर है, पैसे का डर रहेगा। ये बीजेपी सरकार का डर है, ये पैसा नहीं देगी। और कोई कर भी नहीं सकता कोई उनको। क्या करेंगे बाद में? उनका क्या कर सकते हैं आप? हमारे पास रहेगा क्या खेती बाड़ी करेंगे, उनके पीछे लगेंगे, उनके तरफ वो जाके उनके पीछे लगेंगे, हमारा पैसा दो। इतना हम वक्त हमारे पास रहता नहीं। खेती बाड़ी काम तो दिन भर रहता है, वो तो करना पड़ता है, बाद में इनके पीछे लगना पड़ेगा। अच्छा, सोयाबीन की फसलें कुछ पिछले वक्त में खराब भी हुई हैं, तो उसके मुआवजे आ गए आप लोगों के? आए हैं। मुआवजे आए हैं, ठीक है, लेकिन एमएसपी की खरीदारी नहीं हो रही है। और आने वाले अब चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है? आप लोगों के मुद्दे सोयाबीन के अलावा और क्या क्या रहेंगे? इन्होंने हमारा सोयाबीन खाया, गेहूं खाया, जवारी खाया, हमारा मराठा आरक्षण खाया, क्या क्या खा रही है? इनको नहीं देंगे वोट। ठीक है, तो ये इश्यूज रहेंगे आपके। इश्यूज रहेगा, मराठा आरक्षण का इशू रहेगा इधर। देखो ये जो सरकार है, बोले तो ये भी और भी कोई आ रहा है, खेती बाड़ी वाले को कुछ देख रहा है। व्यापारी का सरकार है ये, अभी चल रहा है केंद्र में भी और ये हमारे महाराष्ट्र में भी। वो खाली धंधे पानी करने वाला व्यापारी का वो चल रहा है। खेती बाड़ी का खाली वो पीएम किसान के लिए कुछ बोल रहा 2000 दे रहे, 2000 दे, वो गैस बढ़ा दिया, खत बढ़ा दिया। खत हम लाते थे, हम बचपन में हमारे खत, अरे 300 रुपए लेके गए तो हम खत लेके आ, अभी 3-4 हजार ले गए तो क्या डाले? पहले बोलते खत से तो जमीन नहीं पिकता, खत नहीं डालेंगे तो क्या ये कुछ नहीं देता है सर। अच्छा, लोकसभा के बाद में मुख्यमंत्री ने भी माना था कि भाई सोयाबीन किसान थोड़े नाराज चल रहे हैं हमसे, हम उनके लिए अब कुछ करेंगे आगे आने वाले समय में। तो आपको लगता है कि उस बयान का कुछ अर्थ निकला? नहीं, खाली आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करेंगे, किया तो भी इधर हमारे तक नहीं पहुंचता। So these are some of the voices of soybean farmers, and as far as Lok Sabha elections are concerned, as I said, the Mahayuti alliance did have to pay a price of this anger, which the political experts say can happen in the upcoming state assembly elections as well. Though the government did realize where the gap was and tried to pacify the farmers, but as you heard, despite the announcement, the government is yet to start buying their crop on the MSP. To what extent this anger is going to reflect in the upcoming state assembly elections, that remains to be seen. In Beed with camera person Swapnil, this is Santya for CNBC TV 18.